ओके तो अभी देखो कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करी, उसमें कमेंट्स आ रखे थे कुछ। ठीक है, मैंने सोचा यार क्यों ना वीडियो बनाकर उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जो थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ आती है। ठीक है, कि ऐसे नहीं आती और ये चीज़ है भी ऐसी। तो अभी देखो भाई हॉस्टल रूम में बैठ रखा हूँ और देखो पीछे या हॉस्टल में क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहली बात, जितने कर भी लोगों को फीस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, भाई मेरी ये वाली वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ रखी है, जाके इसको ढंग से देखो। इसमें मैंने पूरा फीस का बता रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर पहली बात, पहला क्वेश्चन मुझे ये आया है कि, और काफ़ी लोगों ने भी पूछा, ये इंस्टा में पूछा है कि भाई एमएमयू के लिए नीट देना पड़ता है क्या। तो भाई मैं सच बताऊं तो नीट देना पड़ता है, बट ओनली फॉर एमबीबीएस, नॉट फॉर पैरामेडिकल। मैं पहली चीज़ तुम्हारे को बताता हूँ, अगर तुमने एमएमयू में पैरामेडिकल के लिए एडमिशन लेनी है तो भाई तुम्हारी कोई भी नीट नहीं होगा। तुम्हें जो तुम्हारी 10+2 की परसेंटेज होगी उसके मेरिट के आधार पर तुम्हारे को लिया जाएगा। ठीक है, और मिनिमम तुम्हारी 60% मार्क्स तो होने चाहिए। अगर तुम्हारी 60% मार्क्स है भाई तो अब तुम एलिजिबल है यहाँ के लिए। अगर 60 से कम है फिर तो नहीं, बाकी भाई तुम बात कर सकते हो फिर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारी नहीं बात बन रही है, फिर मतलब मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी तुम बात कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और बात रही पैरामेडिकल बात, भाई यहाँ पे होगी कि इसमें इसके लिए कोई भी नीट नहीं देना पड़ता है। भाई तुम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना। अगर कोई बोल रहा है कि एमएमयू में तुम्हें पैरामेडिकल के लिए नीट देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो छोड़ो यार भाई, किसी की बात पे तुमने भरोसा नहीं करना है। क्योंकि मेरी खुद बात हो रखी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में सर बैठते हैं, ठीक है, उनसे मेरी खुद बात हो रही है। नीट नहीं देना पड़ता है पैरामेडिकल स्टूडेंट को। जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है, जो एमएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, भाई उनको नीट देना पड़ता है। ठीक है, मैंने सर से पूछने की कोशिश की थी कि सर कितना क्राइटेरिया चाहिए था मार्क्स का, ठीक है, एमबीबीएस वालों के लिए। तो सर ने बोला कि जो AMRU है, जो मेडिकल कॉलेज है नेहरू चौक वाला, उसकी साइट में विजिट करो, वहाँ पे देखो। तो मुझे समझ नहीं आया कि बोल रहा क्या और क्या है ना। तो मतलब अप्रॉक्स यार 250-300 चाहिए शायद, या 250, मतलब इतने चाहिए एमबीबीएस वालों को एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे। और बाकी भाई तुम कॉल करके पूछ सकते हो, गूगल में सर्च करो एमएमयू का, तुम्हें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे तुम्हारे को ये बात क्लियर हो गई होगी कि एमएमयू के लिए देना पड़ता है नीट या नहीं देना पड़ता नीट। भाई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पैरामेडिकल को नहीं देना है, एमबीबीएस को देना है, बट फॉर कुछ नंबर के लिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जो बीपीटी है, बीपीटी की हॉस्टल फीस क्या है, या फिर बीपीटी की ट्यूशन फीस क्या है, या फिर बीपीटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है भाई, तो भाई मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। सबसे पहले बीपीटी का एडमिशन प्रोसेस भाई कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन तुम लोगों को करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हारे को यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हारे को खुद एमएमयू आना पड़ेगा, और तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा खुद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बैठ के। ठीक है, तुम्हारे को भरना पड़ेगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, आफ्टर दैट तुम लोगों को जब सेशन स्टार्ट होने की बारी आएगी, उसके कुछ टाइम पहले तुम्हारे को ईमेल आएगी कि तुम्हारी, मतलब तुम्हारे को 3-4 डेट्स दी जाएगी। जैसे मान लो 7 तारीख को तुम्हारा रिपोर्टिंग होनी है, और उस रिपोर्टिंग के दिन तुम्हें फिर एडमिशन फॉर्म खुद से भरना है। ठीक है, 8 तारीख को तुम्हारी ओरिएंटेशन होनी है, जो कि फिर तुम्हारा को पूरा हॉस्पिटल, पूरे कॉलेज का राउंड दिया जाएगा। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तुम्हारे को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। यहाँ पे आगे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे को बता देता हूँ जो मुझे खुद ध्यान है। बाकी तुम भाई एमएमयू कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी, बट इन वर्किंग डेज सुबह आई थिंक 9-10 बजे से शाम को 3:30 तक तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे को मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। 10th सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट विद 60% मार्क्स, और तुम्हें बोनाफाइड देना पड़ता है। अगर तुम हिमाचल के तो हिमाचल का बोनाफाइड देना पड़ता है, अगर बाहर के तो फिर तुम्हारे को बाहर का लाना पड़ेगा। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, आधार कार्ड लाना पड़ता है, अगर इस किसी का पैन कार्ड है पैन कार्ड लाना पड़ता है, और कुछ फ़ोटो चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे इतने चाहिए होते हैं। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस में तुम लोग को बता दिए, पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, एंड आफ्टर दैट तुम्हें फिर जब जैसे मान लो अगस्त में सेशन स्टार्ट होगा, तो कुछ अगस्त के कुछ टाइम पहले तुम्हारे को, जैसे मान लो अगर 12 अगस्त से तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है, क्लासेस स्टार्ट होती है, तो उसके 5-6 दिन पहले तुम्हारे को एक ईमेल से आ जाएगी। 5-6 दिन पहले, उसके 10 दिन पहले ईमेल आएगी, और फिर कुछ टाइम बाद तुम्हें आना पड़ेगा कॉलेज। ठीक है, और बात रही हॉस्टल फीस की, तो भाई देखो मैंने फ़ीस के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता रखा है, तो जाके देखो इस वीडियो को। ठीक है, फिर मैं बड़ा बता देता हूँ भाई, 55,000 एक साल की फ़ीस है बीपीटी वालों की, और ये तुम्हें सेम वाइज देनी पड़ती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, और 43,000 तुम्हारी हॉस्टल फीस है
6 महीने की, ठीक है, ये क्लियर। और फिर लोग ये पूछ रहे कि भाई एडमिशन कब स्टार्ट होगी, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, क्या ये वो होता। तो भाई देखो, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल मई में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी तुम यहाँ पे कॉल करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, तुम्हारे को बढ़िया से आंसर मिल जाएगा। अप्रैल छोड़ो, क्योंकि अप्रैल तो छोड़ो, है ना। मई में नीट के बाद तुम कभी भी यहाँ पे कॉल करो, तुम कभी भी एमएमयू आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मई जून जुलाई यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम उसके 2 महीने तक फ्री हो, फिर जैसे जून जुलाई में तुम फ्री हो, मतलब तुम जुलाई तक तुम बड़े आराम से भर सकते हो यहाँ पे। और हाँ भाई, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, इसलिए टाइम से भर देना, ठीक है, नहीं तो फिर तुम वेटिंग में रह जाओगे। फिर वेटिंग का मतलब ये है कि अगर किसी ने, जैसे 20 सीट्स है, 20 सीट्स अगर फुल हो गई होगी, तो उनमें से अगर किसी ने सीट छोड़ी ना, तो तब जाके तुम्हारा नंबर कहीं पड़ेगा, तो ठीक है। तो भाई होप्स हो कि तुम वेटिंग में ना पड़ो, टाइम से भर देना अगर तुम जाना चाहते हो एमएमयू, अगर आना चाहते हो, ठीक है। ओके, और कुछ मुझे अदर स्टेट्स के कुछ बंदे कुछ मैसेज कर रहे थे, कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एक राजस्थान का बंदा था जिसने किया था कि राजस्थान वाले बंदे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। भाई तुम देश के किसी भी कोने से आओ, तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बस तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट होने चाहिए। अगर तुम्हें फिर भी किसी चीज़ का डाउट है भाई, कमेंट करो नीचे, या मुझे इंस्टा पे डीएम करो भाई, तुम्हारे को विद इन कुछ टाइम तुम्हारे को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो सोचो मैं बिज़ी हूँ। और तो भाई टाइम से कर देना, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, नहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम वेटिंग में लगो। तो ठीक है भाई, कोई भी डाउट है कमेंट करो। टेक केयर।